हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग कल डिटरमिनेंट में पहले लेक्चर में देखे थे इंट्रोडक्शन अबाउट डिटरमिनेंट कि डिटरमिनेंट क्या होता है और कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे इवेलुएट कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे कल हमने एक अच्छा सा फॉर्मूला भी दिया था क्या कि k इंटू ए का अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हम लोग कैसे निकालेंगे k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a और वहाँ n क्या रखना था ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 2/2 तक हम लोग ने देख लिया था। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं 2/2 में, फिर हम लोग चलेंगे कैसे हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ 2/2 में एग्जाम्पल और नोट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको क्वेश्चन में लिखा जाए कि इवैल्यूएट x + 1 x यहाँ पे आपका है x - 1 और यहाँ पे है आपका x + 1, राइट। इसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ऑर्डर 2/2 है तो बहुत ही सिंपली निकल जाएगा। हम लोग लेट कर लेते हैं ये डेल्टा इक्वल टू सॉल्यूशन। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। डेल्टा हम लोग मान लेते हैं डिटरमिनेंट को, क्या हो जाएगा ये x है, ये x + 1 और ये x - 1 और ये x है ना। तो देखिए अगर 2/2 है तो सिंपली क्या बोले कि पहले डाउनवर्ड एरो को मल्टीप्लाई कर रही है x इंटू क्या हो जाएगा x होल माइनस कितना, फिर अपर एरो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x + 1 होल इंटू x - 1। देखिए कितना हो जाएगा x गुना x कितना हो जाता है। देखिए x इंटू x करेंगे तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये एक फार्मूला है, अभी ब्रैकेट में रखेंगे इसको। क्या फार्मूला है ये a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², यानी कितना हो जाएगा x² - 1², राइट। तो देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो माइनस को एंटर जब करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओवरऑल देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² में x² माइनस हो जाएगा 0 बन जाएगा और 0 + 1 दैट इज कितना 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो 2/2 आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है ताकि कहीं मिस्टेक ना कर जाए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, समझ में आ गया, ये वेरिएबल्स से रिलेटेड था। 1-2 और देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक में और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे cos अल्फ़ा लिख दिया, यहाँ cos अल्फ़ा लिख दिया, sin अल्फ़ा लिख दिया, sin अल्फ़ा लिख दिया और फाइंड लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कितना cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, फिर एलिमेंट क्या है sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। सिंपली वैसे ही करना है ना। 2/2 का है तो क्या हो जाएगा, देखो cos अल्फ़ा में cos अल्फ़ा गुना करेंगे, पहले डाउनवर्ड एरो ऑपरेशन करना है। cos² क्या हो जाएगा अल्फ़ा। देखिए cos अल्फ़ा गुना cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा cos² अल्फ़ा। ये गुना करना है आपस में, है ना। फिर देखो माइनस देना है बीच में, फिर इन दोनों को गुना करना है। तो sin अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा क्या हो जाता है sin² अल्फ़ा। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि cos² अल्फ़ा माइनस cos²। देखिए आप लोग पढ़ेंगे cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो देखिए अगर इसको हम लोग चिंटू बोल देते हैं और ये आपका पिंटू है, राइट। तो चिंटू को अगर पिंटू बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कभी कभी पिंटू को हम लोग क्या बोल सकते हैं चिंटू भी बोल सकते हैं। मतलब आपको क्या रखना है 2 वे में फॉर्मूला आपको याद रखना है कि cos थीटा कहीं दिखेगा तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा बोलेंगे, बट cos² थीटा माइनस sin² थीटा मिला तो जस्ट थीटा को 2 से गुना करके आंसर लिख देंगे और वो भी किस में जाएगा cos में जाएगा, राइट। यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना। प्लस रहता है तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। कल हम लोगों ने देखा था ये बन जाएगा क्या चीज़ cos2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है अल्फ़ा है।
तो cos टू अल्फा राइट साइड में लिख दिए, चूंकि cos थीटा इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos टू अल्फा राइट। अब एक तो क्वेश्चन हम लोग ना डिटरमिनेंट के से रिलेटेड एक इक्वेशंस का क्वेश्चन बना लेते हैं, उस तरह के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जाम आपका बुक में। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन देखो कैसा लिखा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल है फाइंड x इफ, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा x यहाँ पे 2 यहाँ 2 बराबर, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है क्या 0। अभी लेट कर लेते हैं, ये पहला सवाल है। देखिए ध्यान दीजिए, एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल फाइंड x इफ 2 2 और यहाँ मान लेते हैं 5 2 और यहाँ पे लेट कर लेते हैं x यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 राइट। चलिए देखते हैं, तो एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इक्वेशन से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितने बराबर है, 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ना वो मैट्रिक्स वाला आपको याद नहीं रखना है, क्या मैट्रिक्स वाला ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए ये क्या बोला जा रहा है, पहले डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम लोग क्या बताए थे कि ये एक एक्सप्रेशन आएगा, इसको सॉल्व करने से क्या आ जाता है, एक एक्सप्रेशन बताए थे डेफिनेशन ही, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या बन जाता है, आपको पता हो कि एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 बिकम्स क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन बन गया, इसमें क्या करना है आपको, x निकाल देना। जैसे हम लोग पहले तो आपको इक्वेशन बनाने के बाद जस्ट जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वही चीज़ें आपका यहाँ फिर से आएगा। अगर 2 डिग्री का बना मतलब क्वाड्रेटिक बन गया, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। अगर क्यूबिक कहीं बन गया तो क्यूबिक को सॉल्व करने भी हम लोग सीखे क्लास 9th में, वैसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि पहले डिटरमिनेंट निकाल के क्या करो, किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। चलिए डिटरमिनेंट निकालिए, डाउनवर्ड एरो गुना करो x गुना x स्क्वायर, फिर माइनस देना है, फिर अपर एरो को गुना करेंगे -2 × 2 दैट इज कितना 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 0। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, क्या चीज़ अभी बताएं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा देखो x माइनस 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। a की जगह x है, b की जगह कितना है 2 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर है 0। 0 कब हो सकता है, या तो x माइनस 2 क्या हो जाए 0, या तो x प्लस 2 क्या हो जाए 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा को 0 बना देगा, या तो अगर ये 0 हो गया, ये कुछ भी करे लेकिन ये 0 हुआ तो क्या कर देगा, पूरे को 0 बना देगा। तो हम लोग देखो यहाँ x का 2 आंसर आएगा एक्चुअली। x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ से देखो x बराबर क्या हो गया -2। देखो ये माइनस से उधर चल गया, क्या हो गया प्लस, 2 प्लस में उधर जाके माइनस, तो x बराबर क्या आ गया -2। यहाँ पे x बराबर फाइनली क्या आंसर लिखेंगे -2, 2 आंसर आ जाएगा इसका ये ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे या तो -2 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लो रख लो, जब रखोगे 2 में 2, यहाँ 2 - 2, 2 × 2, 2 × 2 4 और 4 में 4 क्या हो जाएगा 0। अच्छा -2 × -2 फिर से 4 आ जाएगा, 4 - 4 फिर से क्या 0। तो ये x का 2 वैल्यू यहाँ पे है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 आंसर आएगा, है ना। इसको सॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका क्या था कि हम लोग x स्क्वायर माइनस देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 इक्वल टू क्या 0। तो x स्क्वायर देखो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो x बराबर डायरेक्टली अगर पता हो कि रूट अगर उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस के साथ रूट ले जाएंगे, दैट इज क्या 4। तो x का 2 वैल्यू आ गया यहाँ से, देखिए रूट 4 का क्या आ जाएगा √2। तो x बराबर क्या आंसर लिखेंगे ±2। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, या तो ऐसे बना लेंगे या तो ऐसे बना लेंगे, आपको जो तरीका पसंद आए वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है कि 2 डिटरमिनेंट बोल रहा है कि बराबर है ना। तो बराबर है मीन्स क्या, ये देखो इधर सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा और इधर एक्सप्रेशन आएगा। तो एक्सप्रेशन इक्वल टू कोई कांस्टेंट हुआ तो भी वो क्या बन जाता है इक्वेशन,
और इक्वेशन देखिए वेरिएबल क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ से फाइंड करना है आपको। देखिए क्या सॉल्व करेंगे, देखो डिटरमिनेंट इधर तो लेफ्ट साइड में देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 2 इंटू 2 दैट इज क्या 4 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो कितना 10 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखो x गुना 5 5x और माइनस खुद से देते, फिर अपर एरो 1 गुना x कितना आ जाएगा x आ जाएगा, 4 माइनस 10 कितना आ जाएगा -6 और 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x। तो ध्यान दीजिए हम लोग बोल सकते हैं डेट इज 4x बराबर कितना -6, तो x बराबर कितना आ जाएगा -6/4। अगर कट जा रहा होगा सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे, 2 से देखिए कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, -3 बाई कितना हो गया 2 हो गया, हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखिए तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जितना भी है आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं, ये तो हो गया 2/2 की कहानी। अब हम लोग कुछ देखते हैं सवाल किससे रिलेटेड देखेंगे, 3/3 का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सब लोग हेडिंग डाल दीजिए ऑफ ऑर्डर। हमारा 2/2 का तक का एक्सपेंशन हम लोग देख लिए थे पहले ही। चलिए देखिए, तो एक्सपेंशन ऑफ या इवैल्यूएशन लिख लेते हैं ना, इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे थे, इवैल्यूएशन बोलो एक्सपेंशन बोलो एक ही बात है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर का 3/3, या तो डायरेक्टली सिंपली क्या बोलेंगे 3, क्योंकि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है सेम होता है ना, कल ही हम लोग बता चुके हैं। चलिए देखते हैं, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई डेल्टा इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना। मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3/3 मैट्रिक्स का क्या है डिटरमिनेंट है। देखो ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है ना, और ये देखिए पहला रो ही है लेकिन दूसरा कॉलम है, पहला रो लेकिन तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो, ये तो दूसरा रो ही हर जगह, बट कॉलम चेंज हो रहा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। पहले हमेशा रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं। ठीक है, देखो तीसरा रो कॉलम हो गया। अच्छा देखो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्लियर है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट जो होता है, क्या चीज़, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कितना ऑर्डर का 3/3 ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डन बाय 6 वेज। कितने तरीके से, 6 तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या चीज़ डिटरमिनेंट। कैसे, देखिए रो वाइज अगर हम लोग देखा जाए तो रो वाइज हमारे पास कितने वेज हैं 3 वेज हैं, यानी क्या हम लोग चाहे तो R1 के अलोंग कर लें या R2 के अलोंग कर लें या तो R3 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। या देखो कॉलम वाइज हमारे पास कितने वेज होगा, इसके लिए भी कितना 3 वेज, यानी C1 या तो C2 या फिर C3 के अलोंग भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग, चलिए ठीक है। तो हम लोग कैसे देखें फाइंड करते हैं, हम लोग बताते हैं, पहले हम लोग रो 1 के अलोंग देखते हैं कैसे एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जब भी डिटरमिनेंट निकालोगे कितना ऑर्डर का 3/3 का, तो हम लोग इसको 2/2 के फॉर्म में ही निकालते हैं। तो आपको बेसिकली 2/2 देखना है, बस इसमें ध्यान रखना है कि क्या टेक्निक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब जब भी आप डिटरमिनेंट निकालो कितना बाई कितना का 3/3 का, तो यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंशन अलोंग, हम लोग अभी बता रहे हैं क्या अलोंग रो क्या चीज़ 1। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग मानते हैं डेल्टा का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो 1 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ का रो 1 आपका ये है, देखिए रो 1 ये है ना, रो 1 है, रो 1 का पहला एलिमेंट पे ध्यान दीजिए क्या है A11। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे कितना से
-1। देखो यहाँ पे क्या सफिक्स है 1, आई के जगह भी देखिए 1 है और जे के जगह भी क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और पहला कॉलम वाले एलिमेंट को क्या कर देना है, हाइड कर देना है और 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। देखिए क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, देखो A22 A23 A32 और A33। देखिए 2/2 का बन जाएगा कि नहीं, पहला रो और पहला कॉलम छुपा देना है। ठीक है, छुपन छुपाई का गेम खेलना है ना। देखो छुपा दिए इसको छुपा दिए, क्या नज़र आ रहा है A22 A23, जो एलिमेंट नज़र आ रहा है, जो डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब रो 1 का पहला एलिमेंट का काम हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने 2/2 का एलिमेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट नेक्स्ट क्या है, रो 1 का A12। रो 1 के हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट देखो क्या है A12। अब यहाँ पे देखो आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना 2, तो क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + क्या 2। फिर क्या हाइड करना है, पहला रो तो हटेगा ही, फिर दूसरा क्या कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। देखिए क्या बन जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बच गया A21 A23 A31 A33। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस क्या देंगे, देखो तीसरा एलिमेंट क्या है A13, फिर माइनस का 1 बार। देखो यहाँ पे आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना 1, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 और देखो डिटर्मिनेंट बनेगा कितना बाई कितना का 2/2 का। देखिए पहला रो फिर से छुपा दिए, तीसरा कॉलम भी छुपा दिए, क्या बचा A21 A22 A31 A32। क्लियर है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे A21 A22 A31 A32। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद जैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे क्या 2/2 का, वैसे ही फाइंड करना। ये देखिए अब डिटर्मिनेंट बन गया कितना का 2/2 का 2/2 का 2/2 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 का पावर 1 + 1 1 + 1 कितना हो जाता है 2, तो 2 जब -1 का पावर 2 करेंगे, जब भी -1 का पावर एक इवन नंबर करो, इवन नंबर करोगे हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। -1 का पावर ऑड नंबर करोगे तो हमेशा क्या आएगा -1 आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए, तो -1 का पावर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 1 + 1 और यहाँ देखो 1 + 2 मतलब कैसा नंबर आएगा 3, दैट इज इवन ऑड नंबर। ऑड नंबर आ गया तो -1 का पावर ऑड क्या हो जाएगा माइनस। और फिर से देखेंगे यहाँ देखिए 1 + 3 पावर क्या है 4, -1 का पावर इवन नंबर दैट इज प्लस। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी A11 सिर्फ आएगा। उसके बाद 2/2 यानी कितना हो जाएगा, देखिए A22 गुना होगा किसके साथ A33 के साथ, माइनस A32 गुना A23। क्लियर है। और यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है A1 देखो -1 का पावर क्या 1 + 2 दैट इज 3, तो माइनस आ गया यहाँ पे A21 गुना A33 माइनस A31 गुना A23 और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा प्लस। देखो कैसे चल रहा है, प्लस फिर क्या माइनस फिर क्या प्लस। अभी इसका हम बता देते हैं टेक्निक आपको क्या करना है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा A21 गुना हो जाएगा किसके साथ A32 के साथ माइनस A31 गुना क्या A22। तो फाइनली ये आंसर आपका आएगा किसका। इतना लंबा सा आपको याद नहीं रखना है फॉर्मूला के रूप में, हम लोग अभी देखेंगे सिंपल सा कुछ क्वेश्चन लेके बनाएंगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया किसके अलोंग एक्सपेंशन अलोंग रो 1। चलिए देखते हैं हम लोग क्या आपको याद रखना है ट्रिक्स। तो साइन स्कीम खाली ध्यान रख लीजिए, साइन स्कीम आपको याद रखना है कितना बाई कितना का 3/3 का। जैसे देखिए आपका स्टार्टिंग में क्या चलेगा प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए पहला रो पहला कॉलम, यहाँ देखो जोड़ो तो क्या आ रहा इवेन, यहाँ फिर ऑड आएगा, फिर क्या आएगा इवेन, फिर देखो ऑड, फिर इवेन, फिर ऑड, फिर इवेन, फिर ऑड। देखो 3 + 1 4, यहाँ देखो 3 + 2 5, ऑड आ रहा है, यहाँ पे 3 + 3 6, यानी क्या चल रहा है इवेन के बाद क्या ऑड, फिर क्या इवेन, फिर ऑड, फिर क्या इवेन, अल्टरनेट चल रहा है। तो पहले प्लस से शुरू हुआ फिर माइनस, फिर क्या प्लस, फिर माइनस, फिर क्या प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस क्या फिर माइनस, फिर क्या प्लस। इस तरह से हम लोग अगर देखो
रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो यहाँ वाला एलिमेंट के साथ क्या लोगे प्लस, फिर यहाँ के एलिमेंट के साथ क्या लोगे माइनस, फिर यहाँ वाला एलिमेंट के साथ क्या साइन लोगे प्लस। अगर मान लेते आप कर रहे हो किसके अलॉन्ग करोगे, अगर मान लेते कॉलम 2 के अलॉन्ग करोगे तो यहाँ पहले माइनस फिर क्या प्लस फिर क्या माइनस लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिए, चलिए देखते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही आसान है डिटरमिनेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब बस वीडियो आपको क्या करना है, पूरा देखना पड़ेगा आपको, है ना। पूरा वीडियो फुल लेंथ वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा अच्छे से, और नोट करते जाइए चीज़ों को 1 बाय 1 करके। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, इवेलुएट और 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट बना के दे दिया जाएगा। मान लेते 4 है, 2 है, -3 है, 6 है, 5 है, 1 है, 2 है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो देखो डेल्टा बराबर लिख लो, क्या है 1 है, 0 है, 4 है, 2 -3 6 5 1 2। तो हमने क्या बताया कि हमारे पास 6 तरीका है, कितना टोटल 6 वेज है फाइंड आउट करने का, किसका 3 बाई 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का। अभी हम लोग 2 तरीके से बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग घर पे चेक करते रहना है ना, सुबह से लेकर शाम तक। चलिए देखते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या लिखते हैं, अभी रो 1 के अलोंग ही चलते हैं, रो 1 R1 लिख दिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया डिटरमिनेंट लिखते समय, बस ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन अगेन दोबारा बताते हैं। यहाँ फिर प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो। चलो देखो रो 1 के अलाउंग देखो पहला एलिमेंट क्या आया 1 आ गया, यहाँ क्या लेना है साइन प्लस, चलो प्लस अभी लिख देते हैं। फिर क्या करना है हाइड करना है, किसको पहला रो और पहला कॉलम वाले एलिमेंट को हाइड करो। क्या आएगा देखो -3 6 1 और 2 1 और 2। फिर देखो क्या बोले नेक्स्ट में क्या लिखना है -0। अब देखो 0 में माइनस क्या प्लस क्या, ये पूरा एलिमेंट को क्या कर देगा 0 कर देगा, यहाँ जो भी आएगा उसको क्या कर देगा 0 कर देगा। चलो देखते हैं, फिर भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आएगा यूज होगा। देखो क्या करना है, पहला रो ही रहेगा लेकिन दूसरा कॉलम ऊपर हाइड करना है, क्योंकि ये पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। चलो देखो हाइड करो, क्या आएगा 2 6 5 2, है ना, यहाँ पे सॉरी 2 6 5 2। क्लियर है। अब देखो रो 1 का लास्ट एलिमेंट कितना 4, देखो प्लस लिखे फिर क्या माइनस, फिर क्या लिखेंगे +4, है ना। चलिए देखिए अब क्या एलिमेंट हो गया, देखो हाइड करो पहला रो तीसरा कॉलम, क्या बच गया 2 -3, यहाँ पे 5, फिर क्या 1। चलो अब देखो 2 बाई 2 बन गया, ये देखो 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2। अब जैसे फाइंड आउट करते थे ऐसे करना। देखो +1 है ना, +1 देखो -3 गुना 2, -3 गुना 2 कितना हो जाएगा -6, फिर माइनस देना है 1 गुना 6 दैट इज -6। अब यहाँ देखो 0 गुना 2 गुना 2 दैट इज 4, 5 × 6 30, है ना, +4 2 × 1 2 आ जाएगा। अब देखो माइनस में आपको बताए थे ध्यान रखना है, यहाँ माइनस मेरे पास पहले से है, और 5 3 जा -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और फार्मूला में ही माइनस लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए आगे कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा इक्वल टू -6 -6 कितना आ जाएगा -12, और +1 है तो -12। देखिए 0 × समथिंग क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अच्छा देखो 2 + 15 कितना 17, और 17 × 4 तो 17 चौक कितना हो गया 68, तो 68 में 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया 56। अभी ये किसके अलोंग आया था, किसके अलोंग रो 1 के अलोंग। चलो अभी बताते हैं, अभी देखो आंसर बस आपको ध्यान रखना है, क्या आया था 56 आया था। देखो 56 आ गया था डेल्टा। अभी देखना अभी 56 आएगा हमारा आंसर किससे, कॉलम 2 से भी आ जाएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई सा भी कर देंगे। चलो देखते हैं, तो अभी एक्सपेंशन हम लोग करते हैं किसके अलोंग, चलो आपके मुताबिक चलते हैं। चलो आप तो बोल ही नहीं पाओगे, चलो देखते हैं हम लोग क्या कॉलम के अलोंग, किसी भी कॉलम या किसी भी रो। अभी रो 1 के अलोंग हम लोगों ने किया था,
कॉलम 1 के अलोंग करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, और यहाँ पे लिखना जरूरी है ना आप किसके अलोंग कर रहे हो, क्योंकि हम लोग 6 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जामिनर को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग रो, कौन सा रो नहीं सॉरी कॉलम वाइज करते हैं, कॉलम चलो 1 करते हैं, ठीक है। कॉलम 1, चलो कॉलम 2 ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉलम 2 लेते हैं। चलो देखो अभी हम लोग बताएंगे कि कब हम लोग किधर ज़्यादा जीरो होता है ना उधर से ही करते हैं, वो चीज़ें हम लोग बताएंगे। अभी पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्या आ जाएगा। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, कॉलम 2 का एलिमेंट देखो क्या है 0, फिर -3, फिर क्या 1। बस साइन कन्वेंशन देखो कॉलम 2 में कैसे चल रहा है, पहले माइनस फिर प्लस फिर क्या माइनस। चलो देखो तो पहले क्या लेना है माइनस, अब देखो 0 के साथ क्या कर लो माइनस। अब देखो हाइड करो, है ना, पहला रो सेकेंड कॉलम और पहला रो क्या हो जाएगा। देखो 2 6 5 2, देखो ध्यान दो, सॉरी यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग 2 6 5 2, क्लियर है ना। देखो समझ में आ रहा ना, देखो क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो साइन क्या चल रहा है प्लस, प्लस इंटू माइनस, -3 ही रहेगा यहाँ पे, है ना। अब देखो ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम तो वही है लेकिन दूसरा रो का एलिमेंट है, इसको हाइड करो। चलो देखो हाइड कर दो, क्या आ जाएगा देखो ध्यान से 1 4, इधर देखो ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, क्लियर है ना। अब लास्ट एलिमेंट देखो क्या चीज़ है 1 है, लेकिन यहाँ साइन क्या लेते हैं -1, क्या ले लेंगे -1। फिर देखो क्या आ जाएगा, देखो तीसरा रो और दूसरा कॉलम छुपाओ, देखो क्या बच रहा है 1 4, देखो 1 4 फिर 2 6। अब क्या करना है, बस आपको फाइंड आउट करना है जैसे हम लोग करते थे। अच्छा देखो 0 इंटू समथिंग, देखो 5 2 गुना 4 और 5 छक्का 30 और -3 1 गुना 2 और 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया कि नहीं। अच्छा देखो -1 इंटू 6 और -2 चौक कितना 8, देखो ये कितना बन गया पूरा 0 बन गया कि नहीं। अच्छा देखो 2 में घटा दो कितना 18। अच्छा देखो 6 में घटा दो कितना घट जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 6 - 8 तो माइनस क्या 2 आ जाएगा, है ना। हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, एक बार ध्यान से देख लो 1 इंटू 2, यहाँ पे माइनस फिर प्लस 1 इंटू 2 5 2 जा 20 और इधर कितना 6 - 8 और यहाँ का एलिमेंट 1, 2 - 20 कितना, सॉरी 2 - 20 है यहाँ पे ना, सॉरी 2 - 20 है और 6 - 8 बता दो कितना जाएगा -2, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू देखो 0 तो 0 माइनस समथिंग 0 हटा दिए -3 गुना देखो 2 इंटू -20 कितना जाएगा 18 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18 कितना होता है 54 और प्लस कितना 2, कितना आ गया आंसर देखो 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉलम 2 के भी अलोंग कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है 56 और यहाँ से भी आंसर क्या आया 56, दोनों आंसर मैच किया कि नहीं किया। तो हमारे पास कितने तरीके हैं टोटल 6 तरीके हैं किसके डिटरमिनेंट निकालने के, वो भी कितना ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का। समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट, क्लियर है। चलो ये नोट कर लिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना, 1-2 और फाइंड कर लेते हैं 3/3 में, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 राइट, फाइंड, क्वेश्चन बस इतने लिखा रहेगा 1 2 मान लेते हैं यहाँ पे 5 है 6 है, यहाँ 1 है 0 है 2 है 4 है फिर 3 है, क्लियर है। चलिए इसका फाइंड करते हैं वैल्यू, कैसे आ जाएगा देखो इवेलुएट करना था, डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं ये, ठीक है। डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं 1 2 5 6 1 0 2 4 3।
आप किसके अलोंग करना चाहते हो, किसी के अलोंग कर लो। चलो एक्सपेंशन कर दें अवर कॉलम 3 के अलोंग, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3। चलो हम लोग जनरली क्या करेंगे, रो 1 के ही अलोंग करेंगे, ठीक है, रो 1 के अलोंग करेंगे, बट जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो हो उसके अलोंग हम लोग करना पसंद करते हैं, बट अभी रो वाइज सीखते हैं। तो रो वाइज में बताए क्या, साइन कन्वेंशन, प्लस फिर क्या माइनस, फिर क्या प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी हम लोग रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आपको ये ध्यान रखना है, प्लस फिर माइनस फिर क्या प्लस। चलो देखते हैं क्या बोले, पहले +1 लिख देंगे, फिर हाइड करेंगे पहला रो और पहला कॉलम वाले एलिमेंट को हाइड करो। देखो क्या बन जाएगा, 1 0 4 क्या 3, देख लीजिए अच्छे से देखिए, 1 0 4 3, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा -2, क्योंकि साइन क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, 2 इंटू माइनस -2, और देखो हाइड करो क्या बन जाएगा। चलिए देखिए क्या बन जाएगा, 6, देखियो 6 0, है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, 6 0 2 3, फिर लास्ट में क्या है प्लस, फिर यहाँ पे क्या है +5, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। और देखो पहला रो तीसरा कॉलम हाइड करो, 6 1 2 4, बस अब क्या करना है एवेल्युएट कर देना। चलो करो, देखो क्या आ जाएगा, 1, देखो गुना करेंगे इसको, 1 इंटू 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए -2, 6 इंटू 3 दैट इज 18, 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, प्लस 5 इंटू 6 इंटू 4 24 माइनस कितना 2। कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 3 माइनस 0 दैट इज 3, माइनस 2 इंटू कितना 18 दैट इज 36, प्लस 5 इंटू 24 माइनस 2 दैट इज कितना 22 हो जाएगा। देखिए डेल्टा कितना आ जाएगा, 3 माइनस 36 दैट इज -33 है ना, छोटी संख्या बड़ी संख्या घट रहा है तो माइनस आ जाएगा। देखो 22 बचे कितना होता है 110 होता है, राइट, 110 हो गया। 110 में क्या कर देना है, घटा देंगे कितना 33, तो आ जाएगा आंसर। देखो 10 में 3 7 आ जाएगा, और 10 में 3 फिर क्या 7 आ जाएगा, तो टोटल आंसर आपका आ गया फाइनली 77। अब ये आंसर आप किसके अलोंग कर सकते हो, बाकी 5 तरीके आपके पास और है। हम लोग रो 1 के बस अलोंग एक्सपेंड किए, आप रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के भी अलोंग एक्सपेंड करोगे, आंसर यही आएगा। क्लियर है। अब देखिए इस तरह के जब भी 3/3 के डिटरमिनेंट का रहेगा, तो हम लोग अगर मान लेते हैं आपका किसी रो या किसी कॉलम में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो हो, तो उसके अलोंग एक्सपेंड करके हम लोग आंसर जल्दी ला सकते हैं, राइट। चलिए उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो नोट करके क्या लिखना है, फॉर इजियर कैलकुलेशन expand along the rows or column, row along or column which has more number of क्या चीज़, more number of जीरो, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो हो उसके अलावा हम लोग एक्सपेंशन करते हैं कितना 3/3 वाली डिटरमिनेंट का। एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट डेल्टा इक्वल टू 1 0 0 2 4 6 7 8 9 मान लेते क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग रो 1 के अलोंग भी करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। बट देखिए वो कॉलम 1 में क्या है कि आपके पास कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हम लोग किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। रो 1 के अलोंग भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, रो 2 के अलोंग करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जीरो अगर आ चुका है तो जो भी डिटरमिनेंट बनेगा मेरा 2/2 के साथ, उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 + 0। खाली हमें कौन एलिमेंट देगा आंसर, ये वाला एलिमेंट देगा, किसका, कॉलम 1 का। तो कॉलम 1 के हम लोग अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, राइट। तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉलम 1 का साइन कन्वेंशन बस ध्यान रखना है, क्या बोले थे, प्लस फिर क्या माइनस फिर प्लस, तो +1
खाली 1 ही हमें आंसर दे रहा है। फिर देखो पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट को क्या करोगे, हाइड करो, देखो क्या बन रहा है, 2/2 का डिटरमिनेंट 4 8 6 9, राइट। तो यही बस हमें आंसर दे देगा बस। अब जीरो के आगे कुछ लिखना नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग फिर से अगेन क्या 0, आंसर बस इतना ही आएगा। देखो 4 9 36, डाउनवर्ड एरो गुना करो, 4 9 36 होल माइनस 6 इंटू 8, 36 माइनस 6 48, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का कितना 12 है ना। तो ये हो गया आंसर -12। आप इसको दूसरे रो या दूसरे कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड करके आंसर ला सकते हो, आंसर इतना ही आएगा। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से रिलेटेड और केसी सिन्हा का जितने भी सवाल है 3/3 का आपको बना लेना है एक्सपेंशन से रिलेटेड। और अगर आपको डिटरमिनेंट में वेरिएबल्स दे के कहीं पे मान लेते हैं आपका वेरिएबल्स दिया हो और कुछ समथिंग इक्वल टू 0 करके दिया, यहाँ से भी हम लोग एक्स निकाल लेंगे। जैसे हम लोग इक्वेशन पहले बनाना है, फिर उसको सॉल्व करके आंसर ले आना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।